क्या खाओगे? अप्पे। ठीक है, तो हम बनाने जा रहे हैं अप्पे। और ये हमने वेजिस काट ली हुई है, वेजिटेरियन, शिमला मिर्ची, मटर, गाजर और ये बंधा गोभी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ सूजी रखी, उसको खोलो दे, ऊपर से खोलो, ऊपर से खींचो ऊपर। ये तो हमारे यहाँ ये रखी हुई है सूजी, हम इसको पहले निकाल लेते हैं। फिर पे हम क्या ठंडी करेंगे? बहुत तेज है, पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सूजी को बीनेंगे। अच्छा, चूल्हे में पत्थर होते क्या? पत्थर नहीं होते हैं। हाँ, क्या होते हैं? इसमें कभी कभी इल्ली छोटी सी, हाँ, कीड़े मकोड़े, मेरे को तो मार दूंगा। ऐसे नहीं बोलते यार। ये साफ सूजी है हमारी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही ना रोस्ट करके रखी हुई सूजी थी। तो हम पूरे अप्पे के नहीं बनाएंगे। एक बात कहते हैं, कभी भी आपके यहाँ जो राशन हो ना, वो थोड़ा बहुत क्वांटिटी में बचा ही देना चाहिए। एकदम से खाली नहीं करना चाहिए, इससे बरकत रहती है। जैसे हम कभी भी क्या होता है, झाड़ के बना लेते हैं ना, एकदम इतनी सी शक्कर है वो पूरी डाल दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये रख दिए थोड़ी क्वांटिटी में। अब ये हम इसको अच्छे से थोड़ा सा डालो पहले। हम इस पे दही नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, नुकसान करेगा। और डालो, और डालो, और डालो ना, और डालो। तो ये हम बिना दही के बना रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है, बच्चे भी खाएंगे। और डालो, हाँ बस इसको चलाओ ऐसे ऐसे। एक बार हमने काटने से पहले इनको वॉश किया हुआ था, ये वापस से। अच्छा, तो यहाँ पे आज आप लोग तो वैसे तो समझ गए होंगे, और वैसे मैं आप लोग को, वैसे तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, और आप लोग को और बता दे रही हूँ। फुल रेसिपी तो व्लॉग में बने रहिएगा, आगे आप लोग को जरूर दिखाऊं। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, आप हल्दी भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाली है। और ये टमाटर मैंने इस पर नहीं डाले हैं, राई नहीं डाली, क्योंकि मुझे स्टोन की वजह से मुझे खाना नहीं है सारी चीज़ें। और यहाँ पे टमाटर की चटनी लोग के लिए भूंज के बना दूंगी, बीज बीज निकाल के ना, इसके बीज नहीं खाना है। तो इसको, ये सारी चीज़ें ना उसमें अच्छी लगती हैं सर्दियों में। इसको बढ़िया से हम चला लेंगे। अब ये डो तैयार हो गया है हमारा। अब चलिए फटाफट से बनाते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं अभी चटनी, और चटनी में मैं आप लोग को बता दूँ, टमाटर तो मैंने भूंज लिए थे गैस में, और मिर्ची डाली है, थोड़ी सी चटपटी बनाऊंगी, जीरे, धनिया, प्याज और अच्छे से पीस ली थी। और अभी देखो ये ना क्या है, मैंने इसमें दही नहीं डाला है, और दही के अलावा मैंने इसमें जो वेजिटेरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा डाल ली, इसलिए थोड़े से ये वो दिख रहे होंगे, पर खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी थे। बढ़िया से हैं जो अप्पे बन के तैयार हो गए हैं।
अब इनको हम बढ़िया से सर्व कर लेते हैं। ये हमारी ग्रीन चटनी है और ये हमारे सॉस है कि बच्चे सॉस के साथ ही खाएंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे ये ना मैंने मतलब कि आप लंच में भी रख सकते हैं और ये ठंडी में कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी सारी सब्जियां अभी आती है। जैसे मैंने पत्ता गोभी डाली थी, मटर डाली थी, गाजर डाली थी और अच्छे से अंदर तक नहीं पक चुका था। ये मेरी हरे धनिया की चटनी थी, गार्निश करने के लिए आप लोग को बताया। बाकी तो बच्चों को सॉस के साथ ही खिलाऊँगी तो अच्छे से जो है बच्चे खा लेंगे। यहाँ पर देखिए उसके बाद ना दोपहर में जो मेरी सिस्टर की बेटी आ गई थी तो उनके लिए चाय बनाया था। और क्या है कि व्लॉग में उन लोगों को आना तो पसंद है, बट कभी कभी जैसे होता है ना कि कभी कभी ब्लॉग बना लिया तो ठीक है। तो वो मेरे यहाँ करीब 1-1.5 महीने बाद ही आई हैं, दीपावली के बहुत दिनों बाद ही आई हैं। तो यहाँ पे वो लोग गई हुई थी और साथ मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम भी चली जाओ मुझे छोड़ के, मैं अकेले रह लूँगा, ये उनका कहना है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा तो मैं यहाँ पे सीढ़ी में आके बैठ गई थी। सीढ़ी में आने के बाद बैठे कहते ना बेशरम हो जाता है इंसान, करे भी तो करे क्या, ये वाली नौबत है। तो फिर जैसे तैसे ठंड में बच्चों को लेके ऊपर आई और फिर यहाँ पे बाहर ही आग जला रही हूँ। आग जलाने के लिए ये जो चूल्हा रखा है ना वो देव मत करो देव। दोनों कब तक आखिर सीढ़ियों में बैठे रहते। सीढ़ियों में हम करीब जब दिन निकला था ना तभी बैठे थे, फिर थोड़ा बहुत अंधेरा हुआ तो हम ऊपर आ गए, क्योंकि शिवदेव भी नीचे खेल रहे थे। वो आखिर जब तक मैं बैठी रहूँगी तो वो बेचारे बैठे रहेंगे और ओस इतनी तेज़ गिर रही है ना कुछ मत पूछिए। और मैं आप लोग को बताऊँ कि हर एक औरत का ना एक उसका ठिकाना होना चाहिए कि हाँ वो, पर ये है ना कि मेरे हस्बैंड की क्या बोले, वो शुरू से ही उनका नेचर ऐसा ही है और अभी तो कुछ और भी ज़्यादा नेचर चेंज हो रहा है उसका। और सबसे ज़्यादा आँखों को प्रॉब्लम हुआ है ना, तो उनको लगता है कि मैं उनकी केयर नहीं करती हूँ, मैं उनके लिए सोचती नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है और ज़रूरी नहीं कि मैं हर चीज़ तुमको बयां करके बताऊं। कुछ चीज़ है मेरी फीलिंग भी है कि मैं अंदर से सोचती हूँ। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ ना तो मेरे को एकदम घबराहट होने लगती है, पसीना टाइप का आने लगता है। तो मैं फिर इनसे जिक्र नहीं करती हूँ क्योंकि फिर तुमको भी होगा। और जब इनको गुस्सा आता है ना तो वो मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, मतलब चिल्लाने लगते हैं। मैं किसको चिल्लाऊँ, मैं किसको कुछ बोलूँ, तो फिर मैं शांत हो जाती हूँ। बड़ी मुश्किलों से ही आगे चली हुई थी, ठंडी भी तेज़ लग रही थी हम लोगों को। तो फिर देव ने कहा मम्मी पापा फिर चिल्लाएंगे आगे से, अच्छा बाहर रख लो आगे को। और ये हकीकत बात है, यह हुआ भी था हमारे साथ कि वो आए और बोलते कि आगे क्यों जलाई हो, किस लिए जलाई हो, धुआं आ रहा है अंदर तक, ये चीज़ें। तो ये उनके नेचर में ही है कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर मैं चुप भी हूँ ना, कि आप लोग बोलते हैं कि आरती आप शांत रहिए वो अपने आप शांत हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर मैं चुप भी हो जाऊँ ना तो वो हावी होते ही रहते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में। ये देखो मुझे कुछ कहने आए थे कि अब वो करो, बंद करो, फिर हम लोगों ने बंद नहीं की थी। मत डालो कि जल रही है। जलने दो, पगला ही हो, माचिस में रखी हो तुमने वो जला दी। काटो नहीं हो रहे दो की दोनों तो पूरी लाओ तो मोबाइल दो, ट्राइपॉड दो लाके, ट्राइपॉड दो भैया। यहाँ पे हम ताप रहे हैं आगे। ये देखो शाम के समय खुद का ख्याल भैया खुद को रखना है। साथ में 2 बच्चों को अकेले कैसे संभाल रही हूँ मैं खुद ही जानती हूँ। दिन भर कैसे संभाल रही हूँ मैं जानती हूँ। एक भी सहारा नहीं है कि चलो कि इंसान थोड़ा भी देख ले, बिल्कुल भी सहारा नहीं। आकार के जो जितना मेरे से हुआ वो मैंने किया। देख फालतू माचिस की काड़ी मत जलाओ। खाना पीना बना दिया है मैंने, आगे मस्त आगे जला
ये ना पिछले साल के मतलब पिछले 2-3 साल पुराने कुंडा हो गया। ये आगे जलाने के उससे लाए थे खाना बनाने। तो यही चीज़ें हैं कि अगर मैं कुछ भी करती हूँ ना, फिर मैंने बाहर ही आगे रखी। एक्चुअली ना बाहर गिर रही थी ओस और मेरी उल्टी आँख फिर फड़क रही है। पता नहीं मेरी उल्टी आँख जो उसका फड़फड़ाना है ना, वो 2-3 दिन हो गए बंद ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ना बस फिर मैंने अपना रख ली थी। और कहते हैं ठंड में ना ऐसे सिकाई हो जाए तो अच्छा लगता है। तो अभी सुबह आप लोगों से इम्पोर्टेंट बात करनी है, एक ज़रूरी बात करनी है। और कल रात को भी डॉक्टर का मतलब डॉक्टर को मैंने लगाया था। मैंने उनको बोला फिर कि मेरे हस्बैंड नहीं जाना चाहते डॉक्टर के यहाँ, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे ब्लेम किया जाएगा कि मैं नहीं ले गई। एक्चुअली वो खुद भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, फिर भी मैं जा रही हूँ। कह रहे हैं कि मेरे को धुंधला दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे मैं मोबाइल रखी हूँ ना, एक इतना इतना बस मैं उनको पास दिखाई दे रहा है, बाकी दूर की जो निगाहें हैं वो थोड़ी सी धुंधलापन टाइप की दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर के यहाँ लेके चलो, तो वो नहीं गए। अब आज हो गया सैटरडे, अब आज देखती हूँ मैं लेके जा पाती हूँ नहीं लेके जाती हूँ। और आप लोग कह रहे थे आरती आप थोड़ा सा संयम रखो, सब कुछ पहले जैसे देव मद्दा करो बेटू, देव पहले जैसे सब कुछ ठीक होगा। एक्चुअली पहले भी कभी ठीक नहीं था, वो तो मैंने आप लोग को ठीक बताया था अपने अनुसार के। और बस आप लोग यही कहते हैं कि अच्छा होगा अच्छा होगा। पिछले 5-6 सालों से तो यही सोच के आगे बढ़ती हुई आई हूँ। खैर जो भी होगा देखी जाएगी। और रही इनको, तो इनका मुझे लगता है ना कि स्वभाव ही ऐसा है, मतलब जो गुस्सा होती है ना, सारी गुस्सा टेंशन जैसे भी आंखों का प्रॉब्लम है तो वो मुझ पे ही उतारते हैं। और ये चीज़ें ना, अब मैं कहने का मतलब कि पहले मैं ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट कर लेती थी, बट अब देखो अगर चीज़ें ऑफ कैमरा ये चल रही है और ऑन कैमरा कुछ आप लोगों से और बताऊँ ना, तो वो चीज़ों में मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता। अच्छा मेरे हस्बैंड का मानना ये भी है कि तुम मुझे छोड़ के और अपने घर चली जाओ, कुछ दिनों के लिए घर चल जाओ तो मुझे आराम मिलेगा। और कहने का मतलब, तो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊँगी, अभी जो तुम्हारे लिए नाश्ता खाना पीना जो भी है ना, अभी तो कह रहे हैं दूर का दिखाई नहीं दे रहा, वो कैसे मैनेज करोगे, कितने सब हो जाएगा, मैं बस बिस्तर में से पड़ा रहूँगा, नहीं खाऊँगा पीऊँगा, ऐसे ये उनका कहना है। अब देखो तो फिर मैं ऐसे ही ना कल जाके सीढ़ियों में जाके बैठ गई थी। मैं क्या करूँगा, मैं खुद ना मतलब कि एक तरफ से सुनती हूँ एक तरफ से निकाल देती हूँ, पर चीज़ें ना कुछ चीज़ें हैं जो दिल में लग जाती है कि आखिर ठीक है, मैं जब तुमको इतना होने के बाद इतना समझ रही हूँ तो तुमको भी मुझे समझना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी समझेंगे, मेरे हस्बैंड कभी मुझे समझेंगे, मुझे नहीं लगता, ये मैं साफ कह रही हूँ। और जितना होगा जो होगा पहले किया है अभी भी करूँगी, ऐसा नहीं है। वो कहता है ना औरत की यही ज़िंदगी होती है, और अगर एक बार औरत सेटिस्फाइड कर लेना अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों के साथ, उसकी पूरी लाइफ ऐसी ही जानी होती है कि बस हाँ एक समझौता के तौर में रहो और बस बच्चों के लिए। बच्चे जो होते हैं, देव मुझे को देख रहा है तो मैं थोड़ा सा उनके सामने ऐसे बातें नहीं करती, ब्लॉग नहीं बनाती हूँ पब्लिक में। तो वैसे भी जब बड़े होंगे बच्चे, अगर यूट्यूब रहा तो वो लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में बहुत सारी पब्लिक भी देख रही होगी, बट जो कैंची रियल लाइफ में हो रहा हो ना और उसका जिक्र ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए साथ ही इस ब्लॉग का कर रहा है एंड आज है सैटरडे, जाऊँगी वहीं से मंदिर जाऊँगी, शनि मंदिर जाऊँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते चल जाओ अपने घर चल जाओ, ऐसे एकदम रूडली बाहर से बोलते हैं, आने की ज़रूरत नहीं है। कितना बुरा लगता है, कितना, मैं क्या कोई भी हो कितना बुरा लगेगा ना। और जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, और तो उनको पहले क्या होता था कि मैं अलग इग्नोर करती, पहले उनको दिल में ले लेती थी, अभी भी कभी कभी दिल में ले लेती हूँ, अभी दे रही, इसकी पता क्या आदत होती है, अभी दे रही हूँ बाबू दे रही हूँ। तो इसको सुबह उठते ही सब बॉर्नविटा देती हूँ, इसलिए इसको भूख लगाई है और मैं हाँ दे रही हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि अब ना वो चीज़ों का कहना चाहिए मट्ठर हो गई हूँ ना, कुछ भी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं क्या कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो या और भी कोई यूट्यूबर हो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनको नेगेटिव कमेंट्स आते ना हो। अगर आप पॉजिटिव वीडियो बना रहे हो, सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखा रहे हो ना, उसमें भी 1-2 नेगेटिव कमेंट्स होंगे ही होंगे। तो ये चीज़ है, अगर कोई भी ब्लॉगर हो कोई भी यूट्यूबर हो ना, तो सारे चीज़ एक साइड में रख के और फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करो, वरना आप लोग तो हार ही मान जाओगे। चलिए
पैर अकड़ रहे हैं, आंखें गड़ रही है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, और मुझे फिर तुम घर भी भेजते हो। मस्त हम तो कोने में सोते हैं, बच्चे लोग इधर सोते हैं, वरना ये लोग ना कंबल निकाल निकाल दे। शेफ, अरे नहीं करो ना उसको यार, बहुत मारते हो शेफ को तुम। हेलो करो, हेलो गाइस, बाय करो। अच्छा शेफ बाय करो, बाय करो, बाय। बाय नहीं करना, चलिए बाय बाय।